बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बुर्ज कौस असेंडेंट के अंदर केतु जो है तमाम ज़ायचे के 12 घरों में जब मौजूद होगा तो अपने क्या असरात मुरतब करेगा। पिछली क्लास में मैंने बोला था कि एक टेस्ट जो है वो मैं आप लोग को दूंगा। इस क्लास के एंड पे मैं वो जो टेस्ट है उस हवाले से गुफ्तगू करूंगा, तो आपने उसका जवाब मुझे लाजमी देना है, क्योंकि अगर आपने जवाब नहीं दिया तो जुर्माने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। ज़ायचे के 12 घर, सबसे पहले असेंडेंट की अगर हम बात करें, नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये 9 का मतलब है बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में अगर पहले घर में ही केतु आ जाए तो यहाँ पर केतु को शर्फ मिलता है कि केतु बहुत अच्छी पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन शर्फ के लिए ये शर्त ज़रूरी है कि उस घर का जो मालिक है वो भी अच्छा हो। ये चीज़ मैं पहले भी पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ, मैं फिर यहाँ पे रिपीट कर दूँ, क्योंकि केतु ने जिस घर में जाना है उस घर की चीज़ों को अडॉप्ट करना है अकॉर्डिंग टू उसका जो मालिक है कि वो कहाँ पे प्लेस है। शर्फ तो मिला, लेकिन अगर यहाँ पे मुश्तरी ख़राब हुआ तो ये केतु का जो शर्फ है वो शायद इतना जो है वो बेहतर अच्छा ना रहे, ख़राबियाँ पैदा करेगा। यहाँ पर अगर केतु को शर्फ है और मुश्तरी भी अच्छा है तो असेंडेंट के लिए, ऐसे शख्स के लिए कि उसकी शख्सियत में बोल्डनेस पैदा करेगा, निखार पैदा करेगा, गुफ्तगू के अंदर बड़ी तेज़ी तरारी होगी, उठने बैठने में उसके 5वीं नज़र उसकी पड़ रही है, औलाद के घर में बेटे का योग बनाएगा, मोहब्बत के मामलात में आसानी, 7वीं नज़र अज़दवाजी ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी पैदा करेगा, पार्टनरशिप से रिलेटेड चीज़ों में बेहतरी पैदा करेगा, और 9वीं नज़र उसकी पड़ रही है वालिद के साथ ताल्लुकात या बैरून मुल्क सफ़र हो या स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो। इन तमाम चीज़ों में केतु के दौर में ऐसे शख्स को फ़ायदा, बेनिफिट जो है वो ज़रूर मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केतु अगर आ जाता है ज़ायचे के दूसरे घर में, नंबर 10 यानी जद्दी कैप्रिकॉन में, यहाँ पर केतु बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का घर है, और ज़ुहल अगर ज़ायचे में कहीं पर भी अच्छी पोजीशन पे प्लेस हो तो फाइनेंशियली मामलात के लिए बेहतर हो गया। छोटी मोटी रुकावटें, प्रॉब्लम्स, रोग दुख तकलीफ़ जो है वो उसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी। बीमारियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो उसकी लाइफ में नहीं आएगी। फिर इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है ज़ायचे के 8वें घर पे कि अपनी मेहनत से अपनी मुश्किलात को बआसानी दूर कर पाएगा, और यहाँ से इसकी 9वीं नज़र पड़ रही है करियर के मामलात में भी फ़ायदा देगा। आगे बढ़ते हैं ज़ायचे के तीसरे घर की जानिब। 11 यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब एक्वेरियस ज़ुहल का घर है। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछेंगे तो शायद वो यही कहे कि यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट जनाब बहुत अच्छी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त का घर है। बट यहाँ पे सेम वही प्रॉब्लम आएगी कि अननेसेसरी हार्ड वर्क को भी अपने दौरे अकबर, दौरे असगर में इंक्रीज़ कर देगा। कि अगर आपने एक पानी का गिलास भी पीना है तो आपको खुद उठ के जाना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा, या छोटा छोटा काम जो है वो आपको बार बार मेहनत से करना पड़ेगा, चाहे वो एक सुई बराबर काम ही क्यों ना हो। उसके बाद इसकी यहाँ से नज़र पड़ रही है 5वीं 7वें घर पे, शादी से रिलेटेड भी मेहनत करवाएगा। फिर उसके बाद वालिद साहब के साथ ताल्लुकात में भी ख़राबी पैदा करेगा। 9वीं नज़र बड़े बहन भाई, ख्वाहिशात, कारोबारी मुनाफा, इन चीज़ों से रिलेटेड, और आपके जो हमराज हैं वो भी शायद आपके राज ना रखें अगर केतु यहाँ पर आकर प्लेस हो जाता है तो। चौथे घर में अगर केतु आकर प्लेस हो जाए, मुश्तरी का घर है, इसके दुश्मन का घर, यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं होती है। केतु का जब भी दौर चलेगा, दशांतर दशा चलेगी, आपके घर का सुख डिस्टर्ब करेगा, आपको घर से दूर ले जाएगा। फिर उसके बाद 5वीं नज़र पड़ रही है मुश्किलात के घर पे, रुकावटों के घर पे, 7वीं नज़र करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और 9वीं नज़र बैरून मुल्क, यानी मैं पहले जैसे बता रहा था कि दूर ले जाएगा, तो आपको अपने होमलैंड से दूर ले जाएगा, लेकिन वहाँ भी ख़राबियों को कम नहीं होने देगा। प्रॉब्लम्स रहेंगी, अखराजात रहेंगे, मुश्किलात रहेंगी, वहाँ भी तंग करने वाले लोग मिलेंगे।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 5वें घर में अगर केतु आकर प्लेस हो जाता है, मरीख का घर, मरीख की और राहु की मरीख की और केतु की आपस में दुश्मनी है, दोस्त नहीं है, तो यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है। और मोहब्बत अगर आप कर रहे हैं केतु के दौर में तो बराए मेहरबानी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको महबूब नहीं मिलेगा, आपको कोई राक्षस मिल जाएगा जो आपकी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर देगा। और यहाँ से इसकी नज़र पड़ रही है 5वीं आपकी किस्मत बख्त के घर पे, वहाँ से भी प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है 11वें घर पे, ख्वाहिशात में प्रॉब्लम्स, और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट पे कि आपकी अपनी शख्सियत के अंदर भी तल्ख चीज़ों को पैदा करेगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 6ठे घर में। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट टॉरस में, सौर में, एक तो केतु को हबूत होता है, डिबिलिटेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, प्लस के ख़राब घर, बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन पे। और यहाँ पर अगर केतु होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे राहु भी होगा, तो दोनों तरफ ख़राबियाँ। और कभी भी ऐसे शख्स को ज़िंदगी में सर उठाने नहीं देगा जब भी उसका दौर चलेगा। टॉरस का जो मालिक है वीनस, वो चाहे जहाँ मर्जी प्लेस हो, कोई मैटर ही नहीं करता, जब भी इसका दौर चलेगा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा, बीमार करेगा, और ऐसी बीमारी लागू कर देगा जो ख़ानदान में शायद किसी को ना हो। आपको ज़रूर होगी, आपको नहीं, जिसका भी ये जायचा है। यहाँ से 5वीं नज़र करियर में खड़ा नहीं होने देगा। एक नौकरी, फिर दूसरी नौकरी, फिर तीसरी नौकरी, अचानक चलती हुई नौकरी चली गई। क्यों? केतु की नज़र पड़ रही है, उसकी ख़राबी या उसका दौर, उसकी तंत्र मंत्र, कितनी दशाएं, इतने मुश्किल नाम हैं, अभी याद मत कीजिएगा, पहले मैं याद कर लूँ। तो ये अल्फाज याद करना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, अगर इसको मैं संजीदगी से लूँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो नॉलेज है इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। अल्फाज तो अब ज़िंदगी में कहीं भी, आपको पता है कि सर दर्द की दवाई किस रंग की दिखती है, आपको नाम की ज़रूरत नहीं, आप मेडिकल स्टोर पे जाएं, सामने पड़ी होगी कि मुझे ये वाली मेडिसिन दे दें। क्यों? आपको पता है कि वो दवाई काम क्या करती है। तो आपको जो चीज़ें काम करती हैं उन पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और ज़्यादा ज्ञान नहीं झाड़ना किसी पे। ये वक्त आगे आएगा जब ये वर्ड्स भी इंशाल्लाह याद हो जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब के। यहाँ पर अगर केतु आकर प्लेस हो जाए तो यहाँ पर केतु को जौज़ा में हबूत मिलता है, डेबिलिटेट हो जाता है, सबसे वर्स्ट पोजीशन में, नाज दवाजी ज़िंदगी का सुख। और यहाँ पर अगर केतु हबूत का है तो दूसरी तरफ राहु भी हबूत का है, तो हर तरफ ख़राबी, उसकी भी 5, 7, 9 नज़र ख़राब, और इसकी भी 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र ख़राब, कि ना ख्वाहिशात, ना बंदा ठीक, ना मेहनत का फल, जब भी इसका दौर चलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु अगर आ जाता है जायचे के 8वें घर में, कमर का घर है, कमर की और केतु की आपस में दोस्ती नहीं है, प्लस नहस घर, तो जिसके जायचे में केतु यहाँ पर प्लेस होगा। अच्छा, दूसरी जानिब राहु है, राहु को ज़रा थोड़ा सा कुशन मिल गया, लेकिन केतु के लिए कोई कुशन नहीं है। क्यों? क्योंकि केतु बाय डिफ़ॉल्ट ख़राब घर में आ गया, मुश्किलात के घर में। जब भी दौर चलेगा उस दौर में कहीं गाड़ी लग जाएगी, कोई चोट लग जाएगी, कभी सीढ़ियों से गिर जाएंगे, विरासती झगड़े शुरू हो जाएंगे, आपका अंदाज़ बड़ा मशकूक हो जाएगा, फिर बैरून मुल्क आपको मुश्किलात पैदा करेगा, अखराजात पे इजाफ़ा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। और 9वीं नज़र इसकी पड़ रही है घर का सुख, इसको भी डिस्टर्ब करेगा। केतु आकर प्लेस हो जाता है जायचे के 9वें घर में, नंबर 5, यानी असद, शम्स का घर, और शम्स के अंदर राहु या केतु कोई भी आ जाए वो ख़राब ही होता है। और केतु की और शम्स की दुश्मनी है, दोस्त नहीं है, वालिद के लिए ख़राब, आपकी किस्मत, आपकी कामयाबी में रुकावट, फिर यहाँ से आपका जो असेंडेंट है उसके लिए प्रॉब्लम्स। 7वीं नज़र मेहनत में प्रॉब्लम्स, खामखा के सफ़र, छोटे बहन भाई उनसे प्रॉब्लम्स, पड़ोसियों से लड़ते झगड़ते होंगे,
उसके बाद 9वीं नज़र औलाद के घर पे के औलाद से रिलेटेड, मोहब्बत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को पैदा करेगा। इवन आला तालीम और जो आपकी दरमियानी तालीम है उसमें भी प्रॉब्लम, कि अगर आप पढ़ रहे हैं और केतु का दौर शुरू हो गया और ये पोजीशन है तो हो सकता है पढ़ाई छोड़ दें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, केतु आ जाता है जायशे के 10वें घर में नंबर 6, यानी सुमला में अतारत का घर है मरकरी का। यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट अच्छी हो जाती है, लेकिन कंडीशन ये है कि अतारत का अच्छा होना ज़रूरी है। अतारत केतु का दोस्त है। यहाँ पे जब भी उसकी दशा चलेगी करियर रिलेटेड चीज़ों को आसान करेगा। फिर उसके बाद 5वीं नज़र फाइनेंशियली चीज़ों को बेहतर करेगा। 7वीं नज़र ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हसूल में आसानी पैदा करेगा। फिर उसके बाद इसकी 9वीं नज़र कि आपकी मुश्किलात को भी कम करेगा। आपको अगर बीमार हैं तो शिफा याबी तक दिलवाएगा आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर में, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है मेज़ान, यानी मेज़ान का हाकिम सारा वीनस। वीनस की और केतु की आपस में दोस्ती है। केतु अगर 11वें घर में आ जाता है कॉस असेंडेंट के अंदर तो यहाँ पर अच्छा हो जाता है। जैसे मैंने राहु के लिए बताया कि अपने गुरु के घर में चला गया, तो इसी तरह केतु भी उस्तादों के घर में जाके बैठ गया उनकी छाँव में। लेकिन उस्ताद का अच्छा होना ज़रूरी है। उस्ताद अगर तालीम देने वाला होगा तो तालीम ही सिखाएगा और आगे से वही चीज़ केतु भी करेगा। लेकिन अगर उस्ताद जो है वो इंतशार फैलाने वाला हो तो फिर केतु भी इंतशार फैलाएगा, यानी वीनस की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो केतु यहाँ पे ख्वाहिशात की तकमील करेगा, कारोबार में मुनाफा पैदा करेगा, बड़े बहन भाइयों से फ़ायदा, बुज़ुर्गों से फ़ायदा, दोस्तों से फ़ायदा, समाजी ताल्लुकात में फ़ायदा आपको देगा। 5वीं नज़र मेहनत में फ़ायदा देगा। 7वीं नज़र औलाद का सुख देगा, मोहब्बत का योग भी बना रहा है। फिर यहाँ से 9वीं नज़र शादी, उस पर भी इसकी नज़र पड़ रही है। केतु आकर बैठ जाता है जायचे के 12वें घर में नंबर 8। यहाँ पर अकरब में केतु को शर्फ मिलता है, लेकिन ये शर्फ किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि नहस घर है। यहाँ पर केतु का जब भी दौर चलेगा वो ख़राबियों के अलावा कोई फ़ायदा देने वाला नहीं है, सिवाय एक फ़ायदे के कि बैरून मुल्क सेटलमेंट करवा दे बस। अदरवाइज़ अखराजात में इजाफा, हर चीज़ में प्रॉब्लम देगा। अच्छा, मैं ये जो कहता हूँ ना बैरून मुल्क सेटलमेंट करा देगा बाकी ख़राब रहेगा, अक्सर आपके जहन में आता होगा कि बैरून मुल्क लेके जा रहा है फिर क्यों ख़राबी? बिकॉज उस घर की मंसूबात जो हैं वो देखें क्या है, उस घर के अंदर ख़राबी क्या है। उस घर के अंदर इमिग्रेशन है, लेकिन उस घर में अखराजात भी हैं, उस घर में बीमारी भी है, उस घर में हासिदीन भी हैं। तो जो सारा जहाँ पे जाएगा डिग्री वाइज उस घर की चीज़ों को बढ़ाएगा। अगर वो इमिग्रेशन की चीज़ों को बढ़ा रहा है तो साथ साथ अखराजात भी बढ़ा रहा है, हासिदीन को भी बढ़ा रहा है। दैट्स वाई कि अगर वो इमिग्रेशन करवा रहा है तो वो साथ ख़र्चा भी करवाएगा, लाजमी करवाएगा, वो गलत फ़ैसले भी करवाएगा, वो मायूसी भी पैदा करेगा, तन्हाई भी पैदा करेगा। अगर छठे घर में नौकरी है, छठे घर में बीमारी भी है कि अगर नौकरी आपको दिलवाएगा साथ बीमारियों को भी हाईलाइट करेगा। अगर छठे घर का ताल्लुक दूसरों से जीतने से है तो छठे, अगर आप किसी से मुकाबला करते हैं, आप इतने अच्छे तो नहीं है कि आप दूसरे को ऐसे ही माफ़ कर देंगे, आप जीतने की खातिर किसी हद तक भी जा सकते हैं। तो जिस घर में जो खसूसियात हैं उसकी, उन सबको हाईलाइट करता है, चाहे कोई भी सयारा और राहु केतु उस घर में जाएं और डिग्री वाइज उसमें ताकत हो। तो इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना सीखें, घरों की मंसूबात को सीखें। ज़रूरी नहीं कि पहले घर का ताल्लुक जो है वो सिर्फ इंसान की पर्सनालिटी के साथ है। पहले घर में सर दर्द भी है, पहले घर का ताल्लुक हॉस्टल से भी है, पहले घर का ताल्लुक स्किन से भी है। तो बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक पहले घर से है। इन चीज़ों को सीखना आप लोग का फ़र्ज़ है कि सिर्फ अब उन बातों पे मत रहे जो मैं मेन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमने इन पे स्टिक रहना है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इसकी। आज का टेस्ट ये है कि एक बच्चा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 24 दिसंबर 2019, पैदा हुआ है रात को 10:50 पे लाहौर में। ये बच्चा ज़िद बहुत करता है,
मुझे आप लोगों ने ये नहीं बताना इसका जायचा क्या है, क्या करता है, मुझे पता है। सिर्फ आपने ये बताना है कि इसकी रेमेडी क्या होनी चाहिए, ज़िद को कम करने की रेमेडी क्या होनी चाहिए। पिछले 40 लेक्चर्स के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं कि ज़िद की रेमेडी क्या होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।